हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ यूवी कैलिब्रेशन सीरीज का थर्ड पैरामीटर जो कि है रिजोल्यूशन पावर। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसे करने के लिए हमें जो रिएजेंट रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा टॉल्विन और दूसरा मिथनॉल। दोनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्रेड के हमें लेना है। अब हमें इस कैलिब्रेशन पैरामीटर को करने के लिए 0.02% टॉल्विन का मिक्सचर बनाना पड़ेगा मिथनॉल में। तो इसको बनाने के लिए हमें एक बीकर में टॉल्विन लेना है और एक ml की पीपेट हमें लेना है। अब इस 1 ml की पीपेट को अच्छी तरह हमें रिंस करना है टॉल्विन से, ठीक है। और फ्रेश टॉल्विन लेकर 1 ml टॉल्विन को 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के बाद हम एक बीकर के अंदर मिथनॉल लेंगे और जिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमने 1 ml टॉल्विन लिया था उसके अंदर हम मिथनॉल को धीरे धीरे बीकर की सहायता से ट्रांसफर करेंगे और कैलिब्रेशन मार्क तक 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को भर देंगे। इतना करने के बाद जो हमने मिक्सचर अभी तैयार किया है उसको हम मार्किंग कर देंगे, उसको हम ए लिख देंगे उस वाले वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को। अब जो ए वाला वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमने मिक्सचर बनाया था उसमें से हम वापस से 1 ml सॉल्यूशन निकालेंगे पिपेट की सहायता से और उसको बी नाम वाले वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर करेंगे जो कि 50 ml का है। इतना करने के बाद बी वाले वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम मिथनॉल को धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे कैलिब्रेशन मार्क तक, और जब ये कैलिब्रेशन मार्क तक भर जाएगा तब स्टॉपर लगाकर हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह शेक कर लेंगे। इतना करने के बाद जो है हमारा जो मिक्सचर है 0.02% टॉल्विन का मिथनॉल में वो रेडी हो जाएगा, जिसकी सहायता से हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कैलिब्रेशन करेंगे। अब इसको करने के लिए सबसे पहला हम रिजोल्यूशन पावर की मेथड को सिलेक्ट करेंगे और अगर हमने मेथड नहीं बनाई है तो हम हमारे मोनोग्राफ की सहायता से मेथड को प्रिपेयर कर लेंगे। मेथड को बनाने के लिए हमें मेजरिंग रेंज जो है वो 275 से लेकर 255 के बीच में रखना है। मतलब स्टार्टिंग जो रहेगा हमारा 275 रहेगा और एंड जो हमें करना है वो 255 पे करना है। अब स्कैन स्पीड जो है हमें 15 नैनोमीटर पर मिनट रखना है। मेजरिंग मोड अब्जॉर्बेंस रहेगा और लाइट सोर्स की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर हमें रखनी है। इतना करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ब्लैंक लगाएंगे। ब्लैंक लगाने के लिए सबसे पहले हम जो दोनों क्यूवेट लेंगे उन दोनों क्यूवेट को मिथनॉल से अच्छी तरह रिंस कर लेंगे। मिथनॉल को हमने एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया है, इसलिए ब्लैंक के लिए मिथनॉल लेंगे। मिथनॉल से अच्छा रिंस करने के बाद दोनों क्यूवेट में मिथनॉल भर लेंगे। भरने के बाद हम दोनों क्यूवेट को टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद हम क्यूवेट को सेल कंपार्टमेंट के अंदर रख देंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। इतना करने के बाद हम हमारा जो ब्लैंक का सैंपल है उसे हम रन कर देंगे हमारे कंप्यूटर की सहायता से और अब्जॉर्बेंस ले लेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हम सैंपल का रन करेंगे। हमने जो मिक्सचर बनाया था 0.02% का मिथनॉल में हम अब वो लेंगे। तो जो 2 क्यूवेट में हमने मिथनॉल लिया था उसमें से जो सबसे आगे वाली क्यूवेट है सिर्फ हमें उसे ही निकालना है और उस वाली क्यूवेट में से मिथनॉल को फेंक देना है और 0.02% का जो हमने मिक्सचर बनाया है उससे उस क्यूवेट को अच्छी तरह 1-2 बार रिंस कर लेंगे और उस क्यूवेट के अंदर हम फ्रंट वाली क्यूवेट के अंदर 0.02% मिथनॉल को जो मिक्सचर है हमारा टॉल्विन इन मिथनॉल उसे ले लेंगे। लेने के बाद क्यूवेट को अच्छी तरह टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद हम उस क्यूवेट को सावधानी पूर्वक सेल कंपार्टमेंट में रख देंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। और उसके बाद हम हमारे जो कंप्यूटर है वहां पर जाकर सैंपल को रन कर देंगे और अब्जॉर्बेंस ले लेंगे और जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा उसे हम सेव कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें
261 और 268 नैनोमीटर पर दो नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी। उन दोनों नेगेटिव वैल्यू को हमें लेना है यहाँ पर, और उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो रेशियो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो 0.2 से कम नहीं होना चाहिए। इसे हम इस टेबल की सहायता से समझ सकते हैं। सबसे पहला कॉलम देखेंगे वेवलेंथ स्पेसिफाइड, जो भी हमने वेवलेंथ सेट किया है इंस्ट्रूमेंट में। दूसरा कॉलम वेवलेंथ रिकॉर्डेड, जो इंस्ट्रूमेंट ने हमें वेवलेंथ दिया है। तीसरा अब्जॉर्बेंस जो आया है। चौथा दोनों का रेशियो, इंटरफेरेंस, और लास्ट में लिमिट जो कि 0.2 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब हम स्कैन करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा डाटा आएगा। उस डाटा में से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि 261 नैनोमीटर पर के आसपास की वेवलेंथ कौन सी है। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड की गई है वो 261.2 नैनोमीटर की है, जिस पर जो अब्जॉर्बेंस, नेगेटिव अब्जॉर्बेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब्जॉर्बेंस हमें नेगेटिव वैल्यू पे लेना है। तो जो अब्जॉर्बेंस आएगा वो -0.2460 आएगा। इसी प्रकार जो लास्ट वाला हम रो देखेंगे उसमें 268 नैनोमीटर पे हम देखते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसने हमें जो भी वेवलेंथ दिया है वो दिया है 266.9 नैनोमीटर, और इस पे जो अब्जॉर्बेंस आया है वो -0.1056। अब हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला है मैक्सिमा और मिनिमा का। तो हम जो मैक्सिमा है हमारा, यहाँ पे मैक्सिमा हमारा 268 नैनोमीटर पर है, -0.1056 को हम डिवाइड कर देंगे मिनिमा से, जो कि है -0.2460 से। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो 0.43 आएगा, और ये जो रिजल्ट है वो 0.2 से अधिक है। तो इसका मतलब हमारा जो ये वाला पैरामीटर है ये पास हो जाएगा, और हमारा जो रिजल्ट है वो 100% पूरी तरह सही है। तो हमारा इंटरफेरेंस जो होगा वो कंप्लाइज हो जाएगा। दोस्तों, जो पहला पार्ट मैंने बनाया था इंट्रोडक्शन और कैलिब्रेशन पैरामीटर्स का, और जो दूसरा पार्ट है कैलिब्रेशन पैरामीटर्स जो था रेजोल्यूशन वाला, वो दोनों ही पार्ट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत यूजफुल रहेगा। कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं।